अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। वहां दो इतिहास पुरुष को लेकर जोरदार सियासी टक्कर हो रही है। खास बात यह है कि इस टकराव में हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी है और सभी राजनीतिक दलों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मर्यादा की सीमाएं टूट रही हैं। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की, जिन पर महाराष्ट्र में राजनीतिक तलवारें खिंच गई हैं। टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर से सियासी गलियारे में हीरो या गद्दार वाली बहस चल गई है। असल में इस विवाद की शुरुआत मालेगांव महानगर पालिका से हुई। वहां की डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने अपने कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी तो समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी, लेकिन इसके बाद वहां बवाल हो गया। डिप्टी मेयर के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने पर शिवसेना शिंदे गुट ने आपत्ति जताई। विरोध के बाद तस्वीर हटा दी गई, लेकिन मामला थमा नहीं। इसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने इसी विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया। कहा कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जब ये तुलना की तो एक महानगर पालिका से शुरू हुई ये कंट्रोवर्सी पूरे राज्य में फैल गई। पुणे में उनके इस बयान का खतरनाक असर दिखा। बीजेपी ने कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई, हाथापाई और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। पुणे के बाद लातूर और जालना में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पुतले बनाकर नारेबाजी की, सार्वजनिक माफी की मांग की। पुलिस को हस्तक्षेप कर हालात काबू में करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हर्षवर्धन सबकाल के बयान की निंदा की। कहा टीपू सुल्तान ने हजारों हिंदुओं का कत्ल किया था। मंत्री नीतीश राणे ने सबकाल को बहस की चुनौती दी। कहा कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती। विवाद पर उद्धव गुट की यूबीटी की प्रतिक्रिया भी आई। बीजेपी पर आरोप लगाए गए कि टीपू सुल्तान के मुद्दे को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है। इस बीच हर्षवर्धन सबकाल भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जब कुछ गलत कहा ही नहीं है तो माफी क्यों मांगूंगा। महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर हालात आज भी तनावपूर्ण थे। दादर स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखा। अब आपको टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर छिड़ी इस सियासी लड़ाई पर ये न्यूज रील दिखाते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे आणि एक स्वराज्य नावाचा त्यांनी ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडेआळीमध्ये त्याच्यानंतर त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टीपू सुल्तान यांनी उनको शर्म आनी चाहिए। और हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी झूठे चाटे महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन क्या देश में और महाराष्ट्र में और कुछ मुद्दा ही नहीं है? कभी औरंगजेब निकालेंगे, कभी अफजल खान निकालेंगे, कभी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। जिसने इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने की जो बहुत बड़ी पहल इस जैसे औरंगजेब, टिप्या, इन जैसे लोगों ने की थी, उनको आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कैसे उनका तुलना या उनको कंपैरिजन कर सकते हैं? मेरा स्टेटमेंट जो है उसमें माफी मांगने जैसा क्या है, ये पहले वो बताए। मैंने शिवाजी महाराज का आदर्श टीपू सुल्तान ने लिया, ये मेरे बयान में पीछे लेना चाहिए कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक है, उस पर बोलना चाहिए। तो पहले क्या बोलना चाहिए तो बोलो।